इसी प्रकार से हम बाहरी दुनिया में ढूंढते संत मत के तो जानने वाले जो सूरज शब्द के योगी है ना, इसीलिए इस वाणी में कहा कि सूरज शब्द का योग बता अंतर्मुख कमाई है ये, इसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। बाहर ढूंढोगे पहाड़ों में जाओ, जंगलों में जाओ, गुफाओं में जाओ, कंदराओं में जाओ, क्या क्या ढूंढोगे? कुदरत का खेल है ये तो 5 तत्व की रचना है। स्थूल रूप में बाहर जिन तत्वों को देखते हो उन्हीं के मेल से हमारा शरीर बना है। इसके अंदर वो शक्ति विराजमान है जिसको हम बाहर खोजना चाहते हैं। और जो सूरज शब्द का योग, इसीलिए इस बसंत पंचमी के दिन स्वामी जी महाराज ने जो सत्संग जारी किया उसमें जीवों को हर प्रकार का ज्ञान दिया। हर प्रकार का ज्ञान क्या था? व्यक्तिगत जीवन से। व्यक्तिगत जीवन बड़ी अहम भूमिका निभाता है इंसान के जीवन में। जब आदमी विचारों से अच्छा सच्चा नहीं है, खान पान उसका अच्छा नहीं है, अगर कोई शराब कबाब पीता है, मांस मछली अंडे खाता है, बुरे रास्ते पे जाता है, जुआ खेलता है, उसके बच्चे खराब हो जाते हैं, बर्बादी हो जाती है, धन की बर्बादी, समाज में उसकी इज्जत कदर नहीं रहती, परमात्मा के दरबार में उसकी क्या हालत होती होगी। और एक बार जो बुरी आदत को अपना लेता है वो मरना मंजूर उसको है, लेकिन बुरी आदत को छोड़ना उसको मंजूर नहीं होता। अब वो जो शराबी कबाबी हैं, गंदे रास्ते पर चलने वाले हैं, बुराइयों से भरे पड़े हैं, और उनके घर से कोई सत्संग में, कोई गुरु के पास, कोई पूजा पाठ के लिए मंदिर मस्जिद में जाता है तो उनको वो मना करते हैं कि मत जाओ। क्यों जाता है? कि दोनों के रास्ते एक नहीं है, भिन्नता है उसमें। क्योंकि अगर वो अच्छे रास्ते पे चलने वाले, उसको बुरा रास्ता पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम करते हैं, खुद बुरे रास्ते चलता है, अच्छे रास्ते पे चलने वाले को उल्टा सीधा कह के उसको भी मना करता है। अब हालात ये हैं इंसान के समाज में, हम जहां देखते हैं बुराइयां इतनी बड़ी हुई हैं कि भक्ति, सत्संग, इन चीजों को तो लोग एक उपहास के रूप में लेते हैं, मजाक करते हैं कि क्या काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, क्यों है ऐसा? कि जहां ये तो कुएं में भांग पड़ी हुई है, जो पीता है वही पागल हो जाता है, कौन किसको सच्चाई बताएगा, कौन उसको मानेगा। लेकिन बाहरी रूप से भी ये चीज दिखाई देती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इस मत को जारी करके जनसाधारण के लिए कह दिया था कि कोई इसमें जाति नहीं, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं है, कोई इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है। इसको छोटी सी थोड़ी उम्र का 8 वर्ष का बच्चा आराम से कर सकता है। 8 वर्ष का बच्चा कर सकता है तो 60 वर्ष का बुजुर्ग भी इसको कर सकता है। कोई बहाना नहीं है। कोई अगर करना चाहे कि अब भक्ति क्या करेंगे, अब उम्र नहीं रही, अब तो देखेंगे कभी आगे जन्म होगा, तो आगे जन्म क्या होगा? आस भी करते हो आगे जन्म होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या बीतेगी? जिसका ऐसी रास्ते पे जा रहे हो जिसका तुम्हें ठिकाना पता नहीं है और उसका अंजाम क्या होगा ये भी ज्ञान नहीं है, उसके बारे में भी तुम बेसमझी की बात करते हो कि जो होगा होगा। नहीं, इससे अच्छा कोई समय नहीं आना है। अभी जो कर लेगा वही उसके काम आएगा। वर्तमान काल से बढ़ के कोई काल नहीं होता, इंसान जीवन से बढ़ के कोई योनि नहीं होती। इंसान का चोला कितने जन्मों के शुभ कर्मों के कारण, कितने युग पलटे होंगे जब हमें इंसान का चोला मिला है मुश्किल से, कितनी मिन्नत इस जीव ने की होंगी, और जब कहीं जाके ये अवसर मिला, इस अवसर को अब हम क्यों गवाते हैं ऐसे? क्योंकि हम माया के फंदे में जकड़े हुए हैं, हम काल के देश में जीते हैं, और काल और माया दोनों मिलकर इस जीव को लूटा करते हैं। वो इसको कभी भी नहीं इस जाल से निकलने देना चाहते। जो जीव जिस भ्रम में पड़ता है उसी में डाल देते हैं। किसी को धन के लालच में, किसी को पद के लालच में, किसी को ऊंची जाति के लालच में, किसी को बल के रूप में, किसी को हुस्न के रूप में, किसी को किसी चीज के रूप में, ऐसे ऐसे फंदे इन्होंने बना दिए कि उस चीज में पढ़ के ये सोचते हैं कि हमारे से बड़ा कोई है ही नहीं, हमारे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन जब तक कर्म नहीं सुधारते हो, जब तक अपने विचार नहीं सुधारते हो, जब तक घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, जब तक बुजुर्गों की माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, जो इंसान
सेवा नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, हक हलाल की कमाई नहीं खाता है और सच्चाई का जीवन नहीं जीता है, वो चाहे लाख गुरुओं के पास जाओ, कितने भी सत्संगों में बैठो, कितने भी वो चाहे बंद कमरे करके अभ्यास की डोंडी पीटो कि मैं अभ्यास करता हूं, नाम जपता हूं, उसके कहने से कुछ नहीं होता। एक थोड़ी सी छाछ एक दूध के भरे बड़े बर्तन को भी बर्बाद कर देती है, उसमें कुछ नहीं बनता। तो इसी प्रकार से ये चीजें भी भक्ति के रास्ते में इतनी बाधक हैं। तो सबसे पहले है हमारी अपनी अच्छे विचारों की जरूरत, अच्छे खान पान की जरूरत। जिसका खान पान अच्छा नहीं है उसका मन पवित्र हो ही नहीं सकता। अब संस्कार किसको अच्छे देंगे? हमारा खुद का अच्छे संस्कार देने की जरूरत नहीं है, हम देखने से ही ले लेते हैं। बहुत ज्ञान देती हैं आंखें, 3 इंद्रियों का इसीलिए संतों ने रोकना बताया कि आंखों से देखते हैं उसका बहुत असर पड़ता है हमारे दिमाग पर। उस जो हम देखते हैं उसी का असर जो पड़ता है, उससे जो विचार हमारे मन में पैदा होते हैं उसी के अनुसार काम भी करते हैं। जो सुनते हैं उसका भी, तो शब्द का सुनना भी है, शब्द का देखना भी है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने प्रेम, प्रीत और प्रतीत तीनों चीज सिखाई कि जब तक ये 3 चीज इस जीव में नहीं आती है तब तक भक्ति के मार्ग में नहीं चल सकता। अब उसके लिए ये है कि हो सकता है हम दूसरे इंसान को नहीं सुधार सकते, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए प्रयास करें। ये कह के भी किसी चीज को छोड़ देना नहीं चाहिए कि ये हो नहीं सकता। ये इंसान के दुर्बल विचारों की बात होती है, या ये सहारा कोई लेके कहता है कि जो करेगा परमात्मा करेगा, जो कोई देव करेगा देव करेगा, देवता करेगा, या किसी और से मुझे ये चीज मिलेगी। ये गलत है। जो कुछ करना है वो हमें स्वयं को करना है। हम जब तक नहीं करते दूसरा कोई कुछ नहीं देने वाला। अपनी कमाई होगी, जैसी भी करोगे वो होगी, लेकिन सूरज शब्द के योग से बढ़ के कोई सरल मार्ग नहीं है। तो सूरज शब्द के योग की जो जो कमाई करते चले जाओगे तुम्हारे विचारों में अपने आप शुद्धता आती चली जाएगी। कोई धर्म झूठा नहीं है, कोई नाम झूठा नहीं है। ये नाम जो बनाए गए, जिन्होंने अभ्यास किए, जो आध्यात्मिक दर्जों पर पहुंचे और जिस दर्जे तक उनकी पहुंच थी वहां पहुंच के शायद उन्होंने उसको आखिरी मंजिल मान के उसी नाम को कह दिया कि यही नाम ऊंचे से ऊंचा है, क्योंकि उससे आगे वो गया नहीं तो उसकी ओर से तो ऊंचे से ऊंचा है। कुएं का मेंढक कुएं को ही पूरा संसार मानता है, लेकिन दरिया में घूमने वाला मगरमच्छ तो कहेगा कि दरिया बहुत बड़ा है। अब कुएं की और दरिया की दोनों की तुलना की जाए तो बराबर थोड़े हो सकते हैं। इसलिए ऊंचे से ऊंचे नाम की जो बात हम करते हैं, वो जो उस मंजिल पे पहुंचा है वही उसका बखान कर सकता है। लेकिन वो शब्द घर है, उस शब्द घर में पहुंचने के लिए सूरत को उस रास्ते पर डालना पड़ेगा, और उसके लिए उसकी हमारे विचारों की शुद्धता, शुद्ध वातावरण और शुद्ध खान पान की सबसे पहले आवश्यकता होगी। उसके बाद संगति आती है। संगति इंसान की अच्छी नहीं है। संग में भी क्या करेंगे कि जिस इंसान के पास बैठेंगे, जिसके जो विचार होंगे, वो धीरे धीरे करके उन विचारों को आपके अंदर डालना शुरू कर देगा। अगर आपको झूठा भी विचार कोई दिया गया है तो भी उसके बारे में आप जरूर सोचोगे कि ये बात क्यों कही, और कहते कहते उस बात पे भी आपका ये असर होगा कि कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसीलिए उसने ये बात कही होगी। आपके विचारों को जरूर एक दिन वो उस पर असर करेगा। इसलिए कही है कि बुरे आदमियों के संग करने से इंसान अकेला अच्छा है। एकांत में बैठोगे, चिंतन करोगे, तुम्हारे चिंतन में शुद्धता होगी। या तुम्हारे किए कर्मों की जब चिंतन करोगे तो तुम्हें उसमें तुम्हारी की हुई गलतियों का एहसास होगा, या उससे तुम्हें जो परिणाम की खोज होगी उससे कोई ना कोई अच्छा परिणाम निकलेगा, क्योंकि उससे विवेक और ज्ञान जागृत होता है। इसलिए चिंतन की आवश्यकता है। क्यों कही कि दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, कि महापुरुषों के दरस करने से, उनके वचन सुनने से और वचनों को सुन के उन पर अमल करने से उनसे सार निकलता है। सार कब निकलेगा? कि उनको सुनने के बाद जब हम चिंतन करेंगे, और वो उस चिंतन के करने से जो हमें सार निकलेगा वही सार हमें जीवन की राह देगा।
दूसरे से फैसला हम कभी नहीं करवाते। अगर किसी बात के लिए कोई उलझन होती है, एकांत में बैठते हैं और उस पर चिंतन करते हैं, सोचते सोचते हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और वही हमारा फैसला होता है। इसलिए संतों के दिए हुए जो वचन होते हैं, उन वचनों को भी कभी एकांत में जब जाते हो तो उन पर चिंतन किया करो, क्योंकि संतों के वचन में कोई मिलोनी नहीं होती। उनका वचन जीव के कल्याणार्थी होता है। संसारी आदमी होगा या कोई और दूसरे ऐसे हमारे आपस के मेल जोल के रिश्ते नाते वाले होंगे, उनमें हो सकता है किसी का स्वार्थ होगा, किसी का लालच होगा, किसी में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई मिलोनी हो सकती है विचारों में। लेकिन संतों की बातों में कोई मिलोनी नहीं है। अगर वो कटु वचन भी बोलते हैं तो भी उनको स्वीकार करो, सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि मरीज को जब डॉक्टर दिखाई देता है उसको डॉक्टर अच्छा नहीं लगता, और वो इंजेक्शन जब देता है इसलिए उसको दर्द और तकलीफ होता है, दवाई देता है उससे कड़वी लगती है, उसको लेना नहीं चाहता है। जिसको लेना नहीं चाहता, जो बुरा और कड़वी चीज उसको दिखाई देती है, लेकिन परिणाम उसका क्या निकलता है? अच्छा ही निकलता है। संतों का कटु वचन भी अगर किसी के लिए होता है तो नाराज नहीं होना। उसको तुम पाओगे कि तुम्हारे विचारों के तो विपरीत है वो, क्योंकि हमारे विचार सिर्फ संसारी विचार हैं, हमारे विचार हमारे स्वार्थ के हैं। लेकिन वो जो हमें विचार कहते हैं वो कटु हैं, हमें न कटु नजर आते हैं, लेकिन उनका परिणाम उसी प्रकार से अच्छा है जिस प्रकार से डॉक्टर की दवा अच्छी है। मुकाबला नहीं है संत का और डॉक्टर का, लेकिन क्योंकि उनका वचन हमारे हमेशा ही कल्याण के लिए होता है, चाहे वो किसी भी रूप में कहा जाए। संतों का वचन किसी भी रूप में मिल जाए। तुलसी साहब ने जिसको कहा ना कि तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, जिस प्रकार से राम का नाम तुम चाहे दुखी होके लो चाहे तुम खुश होके लो। रावण ने कौन सा खुशी होके राम का नाम लिया? बार बार जब युद्ध होता था सब कहते कि तू राम से माफी मांग ले, बोले राम से माफी मांग लो। अरे राम का झूठा नाम लेते 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 वो राम के चरणों में ही जाके गिर गया। तो अब जब राम का नाम तुम चाहे उसको दुश्मनी करके भी याद क्यों ना करो, उसको याद तो करो, उस नाम का असर जरूर आ जाएगा। हमें इतने दिन बीत गए, हमने गुरु से नाम लिया, क्या हम सच्चाई के साथ अगर देखें तो नाम की कमाई करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। जवाब भी मैं ही दे देता हूं क्यों नहीं करते, कि सारा दिन हमें दूसरी चीजों में, दिन रात संसार की चीजों के लिए, घर परिवार की चीजों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हमारी चाह के लिए, हमारी निजी जो जरूरतें, उनसे बाहर हम कभी निकल ही नहीं पाते हैं। संतों के पास भी जाते हैं तो भी हमारे विचार वही होते हैं। किसी को बीमारी से ठीक होना मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई संतान चाहता है। चाहत है ये, मांगने चाहिए, मांगो मिल जाएंगे, लेकिन वो चीजें संसार की ही रहेंगी, उनमें हमारा जीव का कल्याण नहीं होगा। संतों के पास जाके अगर हमारे कल्याण की चीज मांग ले तो हमारी चाहत की जड़ अपने आप कटती चली जाएगी, हमारी जरूरत अपने आप कम होती चली जाएंगी। और चाहना तो ऐसी है कि जितनी भड़काओगे उतनी भड़कती चली जाएगी। ये वो चाहत कभी घटती नहीं है, ये तो हमेशा बढ़ती जाती है। आज एक चीज की जरूरतें पूरी हो जाएगी, कल को 4 और खड़ी हो जाएंगी, वो भी पूरी हो जाएंगी, आगे की 10 खड़ी हो जाएंगी, वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक ना एक दिन तो कभी ना कभी तो इनकार होगा। लेकिन हम क्या होगा, हम उन्हीं में बैठ जाएंगे, उलझ जाएंगे। ये मकड़ जाल है। ये संसार को इसीलिए कहा कि ये ऐसी उलझन है कि जिसमें फंसने के बाद नहीं निकल पाता, जैसे मकड़ी नहीं निकल सकती है। परंतु इसमें इस प्रकार से रहना, संतों ने बताया कि जिस प्रकार से जल में मुर्गा भी रहती है, मुर्गा भी जब जल में रहती है, घूमती फिरती रहती है, आराम से उसमें स्नान करती है, अपने भोजन की तलाश करती है, खाती पीती है, लेकिन जब उसका जी भर जाता है पानी से निकलने का तो उसको किनारे पर जाने की जरूरत नहीं, वो सीधा जल से ही उड़ान भरती है। क्यों? कि उसके पंखों पर पानी का असर नहीं होता, भीगती नहीं है, भारी नहीं होते, ना ही उनमें पानी ठहर सकता है। तो इसी प्रकार से इस दुनिया में हमें ऐसे ही रहना चाहिए कि संसार की चीजें हैं उनमें कितना भी रचो पचो, लेकिन कभी भी अपना दिल ना दो, मन ना दो उसमें। उनको मन में ऐसा ना फंसाओ कि हम उनके में बंध जाएं, वो बंधन का हेतु बन जाए।
बंधन मुक्त होने के लिए पहले संसार की चीजों से मुक्ति दिलाओ, अपने विचार और ख्यालात से। कुछ भी करो। बाबा फकीर चंद का सत्संग सुना था मैंने, बड़ी अच्छी बात उनमें थी। कई बार ऐसा अवसर मिला तो महर्षि जी ने उनको कहा कि बेटा, फकीर चंद को कहते थे वो, कि महर्षि जी ने मुझे ये कहा कि बेटा अपना धन दे देना, अपना तन दे देना, लेकिन अपना मन ना देना किसी को। इसीलिए इस संसार को तुम्हारा सारा सामान दे दो जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा धन भी दे दो, तुम्हारा तन भी दे दो, और जो चीजें हैं वो दे दो, लेकिन अपना मन किसी को नहीं देना। मन अगर दोगे तो तुम्हारे मन को दुख होगा, वो बंध जाएगा, और बंध जब जाता है, जब उससे अलग होते हैं तो हमें तकलीफ होती है जुदाई में। इसलिए मेल करो तो किससे करो? सदगुरु से करो, क्योंकि संसार के जिन चीजों से मेल करोगे वो साथ निभाने वाले नहीं है, वो तो रास्ते में साथ छोड़ेंगे। तो हमें उस चीज की खोज करनी है। गुरु कहता है कि अंदर में जाओ, अंदर में जाके निर्विकल्प समाधि लगाओ। निर्विकल्प का मतलब क्या है? अब ये हमारे अंदर कमी रह जाती है कि कह तो देते हैं, नाम लिए मुझे 20 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए। जो सुरत शब्द का योग करता है, जो अंदर में जाता है, उसको वो कभी बेहोश नहीं होता, वो कभी बेहोश नहीं होता है, उसको सब शुद्ध बुद्ध रहती है। अगर नहीं शुद्ध बुद्ध रहती तो मैं प्रमाण देता हूं कि जब औरों की बात छोड़ो, स्वामी जी महाराज ने जिन आध्यात्मिक मंडलों का वर्णन किया, अगर वो शुद्ध बुद्ध नहीं होती तो उनका वर्णन कैसे करते? उनको चेतनता रहती है, लेकिन संसार की चीजों के नहीं, सिर्फ उन मंडलों की होती है। वो उस ब्रह्मांड में दाखिल हो जाते हैं जो सब रचनाओं का मूल है। तो उस मूल में जाने के लिए क्या कहा कि निर्विकल्प हो जाओ। जो संसार की चाहत है, संसार की चीजें हैं, उनकी तरफ से ध्यान को हटा के एकदम जो गुरु ने हमें निशाना दिया है, संत मत में गुरु का निशाना, गुरु का रूप बताया है। क्योंकि मन की वृत्तियां हमारी बिखरी हुई हैं, और मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई हमें हमारी आंखों के सामने ऐसी चीज हो जिसके अंदर हमारी वो वृत्तियां एकाग्र हों। तो संसार की और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें वृत्ति एकाग्र करेंगे तो वो संसार में ही रख लेंगी, लेकिन जिसका ध्यान ख्याल करते हैं उसमें वो सर्वगुण होना चाहिए। वो जिसका ध्यान करने से हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी रूह उसकी तरफ खिंच जाए। तो गुरु से बढ़ के कोई भी ऐसा कल्याणकारी नहीं है। तो गुरु हमारा आदर्श है, जिसका ख्याल और ध्यान करते हो उसके गुण आप में आ जाएंगे। सोचने मात्र से ही उसके गुण का आभास हो जाएगा। और जिसका तुम ध्यान ख्यालात जिसके करते हो, जिसको हृदय में बसा लेते हो, उसको जागृत में, सपन में, सुसुप्ति में हमेशा याद रखते हो। इसीलिए संतों ने कहा कि गुरु के रूप को अपने दोनों आंखों के मध्य में, जब एक बार तुम्हें इस गुरु के रूप के जो बारी गुरु है, स्थूल रूप में है, उसमें अगर ध्यान जमाना शुरू कर दोगे, मन की वृत्ति एकाग्र हो जाएंगी। अभी ये बिखरी हुई है। क्यों बिखरी हुई है? हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया और कर्मेंद्री, वो सब हमारे बाहर की तरफ इनका बिखराव है। तो मन वहां पर बैठ के संसार के रसों में फंसा हुआ है। लेकिन जब उन्हीं को मोड़ के, लेकिन शरीर के 9 दरवाजे हैं, प्रगट हैं, वो गुप्त दरवाजा जो है वो 10वां द्वार है, वो ऊपर की तरफ जाता है। ये शरीर के लिए है, लेकिन वो रूहानी है। इसलिए जो आज की पुस्तक लिखी ना, उसको रूहानी पंचमी नाम दिया गया। रूहानी क्यों दिया गया? कि संसार के लोग तो जिस पंचमी को मानते हैं, बसंत पंचमी, ये बसंत का महीना है। सर्दी अब अलविदा हो रही है, ठंडी गई, गर्मी का मौसम आ गया, वरना बसंत का मौसम है, नए नए फूल खिलेंगे। देखते नहीं सरसों पर कितने फूल आए हैं, पेड़ पौधों पर नए फूल फल आएंगे। इसमें पक्षी उनको देख के उमंग से उनकी भी नई पर आ जाएंगी और बहुत मस्त और मगन होके गीत गाएंगे, चहकते फिरेंगे। तो इंसान भी अच्छे मौसम में, इसके भी बदलाव आता है। ठंड में जो इसको दुख था वो ठंड से बच के अब अच्छे मौसम में जब उसका आनंद मिलता है तो मन प्रसन्न होता है। तो लोग तो इस पंचमी को मानते थे, लेकिन रूह तो उस पंचमी को मानेगी जो इसको रूहानी सुख देगी, शांति देगी।
और रूहानी सुख और शांति कहाँ मिलेगा? जब ये इन 9 दरवाजों को बंद करके उस 10वीं गली में जाके और अपना जो इष्ट है उसको प्राप्त कर लेगी, जो नूरी गुरु है उसका दीदार करेगी और उसको पाके, क्योंकि स्थाई सुख उसी में है, ये जुदा भी उससे होके आई है। जब कोई अपने निज घर में पहुंच जाता है तो उसको कितना सुख मिलता है। अगर हम कहीं बिछड़ जाएं घर से कुछ दिन के लिए तो हमारा सारा का सारा सिस्टम बदल जाता है। इसी प्रकार ये रूह भी इस काल देश में आई हुई है और इस काल देश में आने के बाद में ये जब से बिछड़ी है ये दुख ही दुख भोगती रही है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, इसको मंजिल मिलती नहीं। अब मंजिल मिलने का जब समय आया है और ये उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, इसको अपना एकाग्रता करके मन को लगा के अपने विचार और ख्यालात को पवित्र करके सब तरफ से ध्यान को हटा के अगर ये अंदर में उस रूप में जुड़ जाती है तो धीरे धीरे करके इसको ये आदत पड़ जाएगी कि इसका स्थूल सूक्ष्म जो शरीर है उनसे भी ऊपर उठती हुई तीनों गुणों से ऊपर, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण को छोड़ के जब ये 4 गुण में पहुंच जाएगी, तीनों लोकों को छोड़ के